कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा या एक बार भगवान का भजन करा या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे खोदे जाओगे खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देव अधिदेव महादेव भंडार भर ही जाए, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है, आपके भरोसे ही प्रबल नहीं है, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा, अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की महामाया की आराधना करने लगी। और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया माँ जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी, तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से माँ जगतजननी माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया, कहाँ जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए कहा, वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए, और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगा, आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी ना, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जाओ। और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा, बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। सबको जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा, सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रखना, ऐसा शरीर रखना, भटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता है। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर
जब कथा के लिए जाएंगे शिरडी आदि में, जब कथा रहेगी तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदित शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूँगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहाँ से कहाँ मोड़ता है। कैसे? ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पेशी के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफर रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल। जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठा कर ले गया, साथ में जेब में रख कर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो। जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीव है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु स्वीकार। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या। सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर यह मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो, माँ आद्यशक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए
आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके ऊपर। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, अन्य लोक में जो निवास करते हैं वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से। बाबा कृपा करें, भगवान शिव कह रहे, भगवान शंकर कह रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा। तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रच दी, पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर। शक्कर से अब तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी और वो है शक्कर। वो परमानेंट है। चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है, किसी का ना मानिए, सब एक में समाये, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण की, सब